अगला सूत्र है तोरली। सूत्र क्रमांक क्या है? 8 4 60 को संस्कृत भाषा में क्या करते हैं? क्या होगा? मध्य में जो लिखा गया है षष्ठी, यही होगा। षष्ठी माने 60। ठीक है। तोरली सूत्र कहता क्या है? त वर्गस्य लकारे परे। तोह माने यहाँ 2 ठो है, तोह और ली माने ली कहाँ का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, और तोह में षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी तवर्ग होवे और पर में ला होवे तो क्या हो जाए? पर सवर्ण आदिष्ट हो जाए। किसको? इसको कि इसको? इसको, इसी को तो पर सवर्ण आदिष्ट हो जाएगा ना। तो इसको क्या हो जाए? पर सवर्ण। ठीक है। अब इसका नियम पढ़ते हैं। ऊपर जो लिखा गया है, तवर्ग के बाद यदि ला आवे, तवर्ग माने यहाँ तवर्ग से क्या तात्पर्य है? त थ द ध और न, इतने वर्ण पूर्व में रहे, उसके बाद क्या रहे? ला रहे, तो इसको क्या हो जाए? पर सवर्ण आदिष्ट हो जाए। बताते हैं उसके स्थान पर क्या हो जाए? ला। ठीक है। जैसे तत् धन लय, तत् धन लय। अब यहाँ देखिए, तवर्ग होना चाहिए पहले। क्या इसके अंत में तवर्ग है? हाँ बिल्कुल, तवई है, सीधे सीधे तवई आ गया है। बाद में क्या होना चाहिए? ला होना चाहिए। तो इस त को क्या हो जाए? ला आदेश हो जाए, यानी कि ला लिख देते हैं तो बन क्या गया है? तल्लय। ठीक है। यही एकदम सरल है। इससे ज़्यादा कोई सरल हो सकता है क्या संधि? जहाँ शुद्ध उपास्य इत्यादि सिद्ध किए थे, कम से कम 4 4 5 5 6 6 सूत्र लगे थे, इनमें तो केवल एक तो तोरली, सीधे तल्लया, यही बन गया, और कोई सूत्र यहाँ कार्य नहीं किया। ठीक है। आगे है दूसरा उदाहरण। क्या है? वृक्षात धन लघुडम। वृक्षात धन लघुडम। यहाँ देखिए नियम है, तावर्ग होना चाहिए, ला होना चाहिए। तो यहाँ तावर्ग है, ता ही है, और बाद में ला है, तो इसको क्या हो जाए? इसको भी ता को ला हो जाए। तो यहाँ ता के स्थान पर ला कर देंगे तो बन क्या गया? वृक्षाल लघुडम। अगला उदाहरण क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्वान धन लिखति। यहाँ एक तो आता है नस्यानुनासिको लह, न को अनुनासिक, चूंकि या व ला ये बताए थे ना, या व या व और ल या ला ये बनते हैं, अनुनासिक वाले भी बनते हैं इनके। इसलिए यहाँ कहाँ नहीं हुआ? वृक्षात लघुडम में, चूंकि ये ता अनुनासिक नहीं है। इन दोनों के स्थान पर जो सबसे ज़्यादा निकटतम आएगा तो ये नकार कैसा है? अनुनासिक है। इसलिए इन दोनों के स्थान पर जो इसके स्थान पर जो आएगा पर सवर्ण, वो कैसे आएगा? अनुनासिक युक्त वाला ही आएगा। तो यहाँ न के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहले तो ये नियम देखिए, ता वर्ग में ना आता है, काव्या जी बताएंगी। ता वर्ग में ना आता है, कहाँ आता है? दिखाइए हमको। ता था दा धा ना,
हाँ, ना ये तवर्ग में आता है। इसके बाद क्या होना चाहिए? ला। तो क्या ला आ रहा है? तो ला के पहले तो ये ह्रस्वी की मात्रा है। अच्छा, ला है तब बाद में ह्रस्वी है, बिल्कुल सही, बैठ जाइए। तो इधर ना है, बाद में लकार है, तो इस नकार को क्या हो जाए? लकार हो जाए। वो भी लकार कैसा? अनुनासिक वाला हो जाए। ये हो जाए तब क्या हो गया? विद्वान लिखती। इसको हटा दिया जाए, ऊपर वाला, ऊपर लिखेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा। कहाँ? हाँ हाँ, यहाँ ल तो हलंत आएगा ही, बन के आ जाएगा। मूलत्वेन बनता यही है। मूलत्वेन मूल रूप से जो नियम हमारा बताया है, अनुनासिक लत का यहाँ ले चला जाब। तो ये तो अनुनासिक इकार के बाद वाला हो गया ना, तो होगा क्या इसके स्थान पर? यही होगा। लेकिन सामान्य रूप से जानते यही रहिए कि यही टाइपिंग की जो प्रक्रिया है, कंप्यूटर जो समझता है वो यही बना पाता है, ये वाला नहीं बना पाता है। ठीक है, जानते रहिए। लेकिन बनेगा मूल रूप से लही, यही वाला, विद्वान लिखती। क्या बनेगा? विद्वान लिखत नहीं, विद्वान लिखती। लिखती, लिखती, डबल ला बोलिए, विद्वान लिखती। हाँ, अब सही बोला आपने। ठीक है, ये हो गया। और कोई उदाहरण बच रहा है क्या? नीचे लिखे हैं कि न के स्थान पर ला अनुनासिक अर्थात ला होता है। जहाँ अनुनासिक था वो अनुनासिक होकर के ही आया। ठीक है, और कोई उदाहरण है? नहीं है। हाँ, ठीक है, छूट जाता है। ये मत कह दीजिएगा कि अनन्य मनस्क हैं। हाँ, अगला है, रेफ और ऊष्म का सवर्ण नहीं होता है। रेफोष्मणाम सवर्णाः न भवन्ति, ये जानते रहिए। रेफ और ऊष्म का सवर्ण नहीं होता है, लिख लीजिए वहीं कॉपी पर, रेफोष्मणाम सवर्णाः न भवन्ति। क्या हो गया? ये ऊष्मणाम है। रेफोष्मणाम सवर्णाः न भवन्ति। रेफ और ऊष्म के सवर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वह चतुर्मुखा में नहीं हुआ। आगे आइए, ये तोरली कैसा कानून है? ये पर सवर्ण करता है, लिख लीजिए वहीं, डाट मार करके पर सवर्ण लिख लीजिए वहीं। तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। ठीक है, पर सवर्ण नहीं, पर सवर्ण है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ जो उसको बनाए हैं वृत्ति, वृत्ति में इसको पूरा व्याख्यायित किया जाता है। वृत्ति के माध्यम से ही सूत्रों के सूत्रार्थ को भली प्रकार से समझा जा सकता है। वृत्ति आपके रचना उसमें अभिज्ञा लघु सिद्धांत में है, लिखी गई है। उसको आप, मैं कहा हूँ ना, आप लोगों को वो रटते रटते धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक दिन ऐसा आप लोग उसका वाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वाचन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदा होगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सपने में कोई पूछेगा तो और लिखा बताएंगे तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, सपने में बोल जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अरे पर सवर्ण विधि हो रही है ना,
आइए आगे आइए, अगले पेज 55 नंबर पर लिखा गया है यदि के बाद लिखा गया है एक में लिखिए उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, उदः स्था स्तंभोः, उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, यही सूत्र है। सूत्र क्रमांक क्या है? 8-4। वो तोरली क्या कह रहा था? परसवर्ण के उदह में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है। उदह में यहाँ पंचमी है। अस्था और स्तंभोह में षष्ठी विभक्ति है। पूर्वस्य माने षष्ठी है। अब ये कहता क्या है, इसका नियम थोड़ा सा पढ़ेंगे तब बताते हैं। यदि उद के पश्चात स्था और स्तंभ आवें, यानी इधर क्या हुए? उद होए, इसके बाद स्था हो या स्तंभ, ये दो आवें, तब क्या हुआ? तो उनके स को था आदेश होगा, यानी इस स को और इस स को क्या हो जाएगा? केवल सभी को क्या हो जाएगा? था आदेश हो जाएगा। जैसे उद्धन स्थानम, उद्धन स्थानम, इधर क्या है? उद का दकार है, स्थानम वही स्था का रूप है। स्था का स्थानम चलेगा, स्तंभ का स्तंभनम चलेगा। उद में दकार है, बाद में स्था का सकार है। इधर स है, इधर द है, तो हो क्या जाएगा? किसके स्थान पर क्या होगा? इसी स को था हो जाएगा। इसमें एक ठो दो ठो और सूत्र आते हैं, वो तस्मात् दित्युत्तरस्य, तस्मात् माने इस पंचमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यणम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम। ये कहता है कि ये वाला पंचमी के द्वारा जो निर्देश किया जा रहा है वो पर वाले के स्थान पर माना चाहिए। अब पर वाला तो इतना पूरा पर ही वाला है, तो पर वाले में किसके स्थान पर? तो एक तो आता है आदेह परस्य, ये आपको बता रहे हैं, अलग सिद्धांत का मामला है, थोड़ा सा जान लीजिए, जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ स्थानम तो पर वाला है, तो स्थानम में किसके स्थान पर होवे, इसके लिए एक सूत्र आता है आदेह परस्य। आदेह माने पहले, परस्य माने बाद वाले के, बाद वाले के आदि के स्थान पर होवे कार्य, बस यही कहता है। ठीक है, फिर बताते हैं स के स्थान पर आदिष्ट था को विकल्प। अच्छा, ये अगला है, ये हो गया उद्धन स्थानम है, तो किसके स्थान पर क्या करेगा? इस स के स्थान पर क्या करेगा? था कर देगा। तो बन क्या गया? उद्धन था थानम। एक मिनट, हाँ हाँ, उसका सवर्णिक खोजा जाता है तब मिलता है अंततोगत्वा। वो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी, बता दूंगा एक दिन। वो उस पर ये कई सारे मैटर ऐसे ऐसे हैं कि जहाँ पर कम से कम समय में तो नहीं बताया जा सकता, अगर समय थोड़ा कम है तो वो नहीं बताया जा सकता। यहाँ सीधे लिखा जाता है उदः परयो स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णश्चात्, वो उसी में लिखा गया है इति सस्य था, सा को था हो जाए। आप लघु सिद्धांत वाला पढ़ेंगे, उसी में लिखा गया सा के स्थान पर था हो जाए। वही स्थान प्रयत्न के द्वारा जब मिलाएंगे तो सा को था ही मिलेगा। हाँ, वही बाह्य प्रयत्न इत्यादि वगैरह जो मिलाते हैं। पहले क्या देखते हैं? पहले बाह्य प्रयत्न देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न, उनके उच्चारण स्थान मिलाते हैं, फिर अंत में बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्तो अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। ठीक है,
यहाँ बस यही जानिए नियम जो बता रहे हैं, यहाँ सीधे बता रहे हैं ना कि उद धन स्थानम स के स्थान पर आदिष्ट इस था को, अच्छा नहीं ये पर दूसरा वाला पहले, स को था आदेश होगा, यानी इस स को क्या कर दिए, था आदेश कर दिए। अब कौन सा नियम, क्या यही रूप बनेगा उद धन तथानम? अभी तो बना नहीं है। अगला नियम क्या कहता है, इसमें आगे ही लिख दिए हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि और स के स्थान में आदिष्ट था को विकल्प से लोप होने पर उत्थानम बनता है। उत्थानम के ऊपर लिखा गया है 2, अब 2 नंबर लिख लीजिए, झरो झर सवर्णे। झरो झर सवर्णे कहता क्या है, झर के बाद यदि झर आवे तो पूर्व झर का लोप हो जाए। तो क्या ये झर में आता है? बिल्कुल आता है। हाँ, हला पर से झरो वा लोपा सवर्णे झर, इस हल को लिया जाता है। हल माने इस व्यंजन के बाद अगर कोई झर प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके बाद भी सवर्ण झर है तो इस पूर्व वाले का विकल्प से लोप हो जाए, तब क्या बनेगा, उद धन थानम। क्या अब भी रूप बन गया हमारा? नहीं बना है। सूत्र क्या था, झरो झरि सवर्णे। यहाँ झरह मने पंचमी विभक्ति एक वचन वाला है, झरह मने झर के बाद झरि, और कैसे झरि, सवर्णे झरि। ये झर कैसा होना चाहिए, इसी का सवर्णी होना चाहिए। तो इसी का तथा इसका था सवर्णी तो ही है, तो ये अगर रहे तब तो इसका क्या हो जाए, झरह लोपो वा, झरह का झर का लोप हो जाए। कैसे, विकल्प से। इसमें एक ठो अनुवर्तन और आता है हलह का, हलह परश झरो वा लोपह सवर्णे झरि, यानी हल ये व्यंजन के बाद सवर्ण झर रहे और उसके बाद पहले झर रहे उसके बाद फिर सवर्ण झर रहे तो पूर्व झर का लोप हो जाता है, यानी इस सकार के स्थान पर जो था हुआ था उसका क्या हो जाएगा, यहाँ लोप हो गया। तो बना क्या, उद धन थानम, ये बन गया। ये कैसा है, वैकल्पिक है। तो एक मत में तो ये भी इसका कोई आगे रूप बनेगा। वैकल्पिक होने की स्थिति में ये तो नित्य बनेगा ना, तो नित्य में भी कोई रूप बनेगा, इसका भी कोई रूप बनेगा। अब इसका रूप देख लेते हैं तब आगे बताते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा गया है उत्थानम भी रूप बनता है, उद धन स्तंभनम, था का लोप न होने पर उद स्तंभनम बनता। इस आदिष्ट था को ता करने पर था आदेश असिद्ध हो जाएगा। अब फिर द को त जो बताना अब चाह रहे हैं हम, वो था को त कैसे हुआ, इसके लिए नियम 18 देखिए। आपके लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में खारिचा को पहले ही बता दिया गया है। इतनी वैज्ञानिक तरीके से लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है कि कोई कार्य आपको बाद में करना है उसके पहले बता देंगे। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मोहन घर जावे, इसमें से कह दिया जाए कि मोहन घर जावे, तो किसको मोहन समझेंगे? तो इसके पहले किसी को बता देंगे कि आपका नाम मोहन है, पहले आपका नाम मोहन बता देंगे तब बताएंगे कि मोहन घर जावे। लक्ष्यदांत कौमुदी का ये वैशिष्ट्य है। अब इन्होंने बाद में लिखा है खरिचा, आगे लिखा गया 4 नंबर जो लिखा गया नीचे लिखा गया है खरिचा। ये कहता क्या है, खर झलाम चरो वा, खर को क्या हो जाए, चर हो जाए, बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण रहे तो। झल रहे, खर रहे तो झल को चर आदेश हो। मैं कुछ उल्टा बोल दिया था शायद ना, हाँ, इधर झल रहे फिर बाद में खर रहे तो इस झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर चर हो जाएगा। तो यहाँ झल खर चर कहाँ आएगा देखिए, हाँ, द क्या झल में आता है,
झल कहाँ से कहाँ तक आता है? झभाई चौथा वर्ण था, आठवां वर्ण था, आठवां नहीं मतलब 8वें स्थान पर पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं झ भ य ये 8वें स्थान पर परिगणित कराए गए हैं ना। तो झभाई से लेकर के हल तक यानी स श स ह यहाँ तक के वर्ण आएंगे। तो क्या ये आएगा? तो ये द किस में आता है? झ भ घ ढ ध स ज ब ग ड द यहाँ आता है ज ब ग ड द। जब गढ़ 10 किस स्थान पर है? 10वें पर है तो ये द आता है यानी कि झल में है। अब था क्या खर में आता है? खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? खर में क ख ख माने दूसरा 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 पहला पहला तीनों स। ठीक, 5 दूनी 10 3 13। तो 13 वर्ण में क्या ये आता है था? क्योंकि था माने दूसरा है। हाँ बिल्कुल आता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? चर। चर माने चर प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? च ट त क प और तीनों स। सक्सर तक ही आएगा, हा नहीं आएगा बाद में, हा छूट जाता है। तो इस द के स्थान पर क्या आ जाएगा? उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदिष्ट हो जाएगा। ये किस वर्ग का है? तवर्ग का। तो तवर्ग में प्रथम वर्ण क्या है? तवई है। तो इसके स्थान पर ता हो जाएगा। तब बन क्या गया? उत्थानम। एक मत में तो ये बन गया। ये कैसा है? ये वैकल्पिक है। और नित्य वाले में क्या बनेगा? क्या ये दकार झल में आता है और ये थकार खर में आता है? तो इस दकार के स्थान पर चर यानी प्रथम वर्ण आदिष्ट हो जाए अपने वर्ग का। तो इसके स्थान पर चर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा। तब क्या बन जाएगा? उत्थानम। और ये है उत्थानम और उत्थानम है। क्या है? उत्थानम। उत्थानम। हाँ अब सही उच्चारण किया। उत्थानम क्या है? उत्थानम। ठीक है। पहले लोग जो ऐसे ऐसे वर्ण होते थे जो डबल बार आते थे, जिनका वर्ण थोड़ा सा कठिन हो जाता था उच्चारण करने में, 2 महाप्राण ध्वनियों को एक साथ नहीं बोला जाता है। क्या था महाप्राण में आता है? किसको महाप्राण कहते हैं? द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा यानी द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और शल प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। ये इसको हटाया जाए। इसी प्रकार से उत्तम वनम बनेगा। उत्तम वनम बना लेंगे कि बता दें? अपने से एक बार बनाइए तब दिमाग लगाएंगे। नियम यही एकदम डिक्टो है, समझ करके आइएगा। मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ पढ़ना है तो आपको बताना पड़ेगा ना। चलिए, हमारे पूछने का ध्येय ये नहीं रहता है कि आपको नहीं आता है, आपको ना आवे, ऐसा कुछ ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि आपको जहाँ संशय है, आपके मैं जब पूछूंगा आप नहीं बता पाएंगे तब तो मैं बताऊंगा। वैसे तो आप लोग पूछने पर हाँ हाँ आ गया, हाँ हाँ आ गया कर ही देते हैं सामान्यतया। तो आप ये ना करें, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। ठीक है। और इसके बीच में एक और झरोझर सवरने कैसा है? ये वैकल्पिक नियम है। झरोझर सवरने का अर्थ क्या है? यानी पहले इधर हल होवे, इधर झर होवे, फिर प्लस सवर्ण झर।
तो यहाँ से उठ करके कहाँ वहाँ चली गई? सर वहाँ जगह कम पड़ रही थी, आगे बीच में बैठ गए। हाँ थोड़ा सा तोड़ ली कि आगे कुछ समझ में नहीं आया। किसको किसको नहीं आया? आज तो ना ही बा, लेकिन समझ गई है। फिर से देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूछें, कम से कम ना आवे तो ईमानदारी से हाथ उठा कर कहें कि सर हमको नहीं समझ में आया, भैया हमको नहीं समझ में आया। इसका मतलब आप लोग पढ़ करके नहीं आए हैं। जितने लोग हाथ उठाए हैं पढ़ करके तो नहीं आए हैं, ये मैं जान रहा हूँ। आइए फिर से देखते हैं, कहाँ से चलना है? उदहस्ता स्तंभोः पूर्वस्य। फिर से आप ध्यान से सुनिए, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ कि तिबारा मैं पूछूंगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, मैं पूछूंगा जरूर। जो जो हाथ उठाया मेरे दिमाग में है सबका हाथ। आगे आइए, बताते हैं कि यदि उद के पश्चात स्थाया स्तंभ आवे तो, यानी इधर क्या आवे? उद आवे, इसके बाद स्थाय आवे या स्तंभ आवे। 5 ही सूत्र पढ़िए, 5 के बजाय 1 का ही पढ़िए, लेकिन एक ठो ऐसा पढ़िए कि डीएनए में घुस जाए। रात को 12 बजे के उठा के पूछे जो उदहस्ता स्तंभ पूर्वज का कहते हैं, बताओ रच के, तो जो झट बिना आँख मीचे तुरंत बताओ शुरू कर दे। ठीक है, यही है। उद के बाद स्थाय और स्तंभ आवे तो कंडीशंस बता रहे हैं। अब क्या आगे हुए वो आगे बता रहे हैं। तो उसके स्थान पर स को था आदेश हो जाए, यानी यहाँ स कहाँ है? उद में कि स्था और स्तंभ में? यानी यहाँ स है, यहाँ स है। यहाँ स में केवल व्यंजन है, स्वर नहीं है, यानी इस रूप में है। ठीक है, तो कहता क्या है कि उसी स को क्या आदेश हो जाए? था आदेश हो जाए। तो इन दोनों स को था आदेश हो जाए। कब? जब इसके पूर्व में उद रहे तबय। केवल उदय के साथ ये नियम बनाया गया है ना, यानी उद के बाद स्था और स्तंभ आवे तो उन दोनों के सकार के स्थान पर थकार आदिष्ट हो जाए, बस यही नियम कहता है। अब एक ठो उदाहरण देख लीजिए। उद धन स्था का जब बनाएंगे रूप तो बनेगा स्थानम। उद धन स्थानम। अब यहाँ सकार कहाँ है? जो जो हाथ उठा रहे हैं फिर से एक बार हाथ उठा लीजिए। सकार कहाँ कहाँ है? स्थानम के था के पहले। तो नियम क्या कहा था? क्या हो जाए? किसके स्थान पर हो जाए? तो स के स्थान पर हम लिख देंगे था। और कब लिखेंगे? जब इसके पूर्व में उद रहेगा तभी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। इस सूत्र के प्रसंग में आगे जो आएगा देखेंगे। तो इसको क्या हो जाए? स को था हो जाए, तब क्या बन गया? उद धन था थानम, ये बन गया। इसको अगर आप जोड़ करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दोनों था एकस में जुड़ जाएंगे, यही हो गया। उद धन थथानम बन गया ना। अब अगला नियम भी कुछ कहता है। अगला नियम क्या कहता है? अब का तोड़ थोड़ी बतावत रहे। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य ही तो बता रहे हैं। उद के बाद स्था और स्तंभ हुए तो उसके सकार के स्थान पर थकार हो जाए, यही कहता है। उदह परयो स्था स्तंभो हो, यही नियम बताता है कि सकार को थकार आदेश हो जाए। आदेश माने उसको हटा करके। तो सकार को हटाया और था आदिष्ट हो गया, अपने आप में बैठ गया। तो उद धन थथानम बन गया। यहाँ तक बन गया। अब आगे एक तो नियम, अब मैं हिंदी पढ़ करके ना थोड़ा सा डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसके बाद कौन सा नियम लगेगा? झरो झरि सवर्णे आएगा।
अगर ये कह दिया जाए कोई किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी होते ही कह दिया जाए कि उनके लड़का का नाम बा, तो क्या नाम बताएंगे आप? अरे पहले शादी हो जाने दीजिए, फिर लड़का होगा तब नाम रखेंगे, तब बताएंगे भैया। तो यहाँ पहले नियम तो आ जाने दिए, तब तो बताएंगे किससे लोप हो रहा है, क्या हो रहा है। नियम ये है, नियम क्या है? झरो झर सवर्णे। झरा माने झर के, सवर्णे झर, यानी इधर क्या होवे? झर होवे, फिर सवर्ण झर होवे, इसके भी पूर्व क्या होवे? हल होवे। पहले कोई हल माने प्रिया जी बताएंगे हल में क्या ये आता है दकार की नहीं? आता है। कहाँ आता है हल? ये 10 में आता है, 10वें नंबर पर आता है, जब 10 में। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 33, 34, 35, 37, 40। प्रत्याहार में 34 वर्ण आते हैं। तो हल में क्या ये आता है? द बिल्कुल आता है। फिर झर होवे, तो क्या इसके बाद जो ये लिखा गया है था, फिर थानम है। सा के स्थान पर जो था हुआ है ये था है, इसके बाद फिर था है। तो क्या ये झर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत आता है? झर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? झभाई से लेकर के सखसर के र तक। तो इसमें ये आता है थकार? हाँ बिल्कुल आता है। ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन मिल गई। अब फिर बताते हैं कि इसके बाद भी कुछ होना चाहिए। क्या हुआ है? सवर्ण झर। तो क्या ये बाद वाला थथानम का जो था है ये झर में आता है? बिल्कुल आता है। इसका सवर्णी है? हाँ बिल्कुल सवर्णी है। तो हो क्या जाए? इस वाले का लोप हो जाए। यही बताता है कि लोप हो जाए थकार का। अब समझ में आ गया? बाद में लिखो अपने मन से, जब हाँ इसको अपने मन से जब करिएगा उत्तम बनम वाला, तब करके आइएगा, तब पूछिएगा, ठीक है? तो ये किसका लोप कर देगा? जो सकार के स्थान पर थकार झर हुआ था उसी का लोप कर देगा। तब क्या बना? उद धन थानम। अब ये कैसा नियम था? वैकल्पिक था कि नित्य था? बोल तो रहे हैं। ये कैसा नियम था? वैकल्पिक नियम था। वैकल्पिक माने जो विकल्प प्रदान कर दे, यानी एक से अधिक कार्य जहां होने की स्थिति मिले तो वो वैकल्पिक है। तो इसका लोप वैकल्पिक किया, तो इस भी मत में तो कोई आगे आएगा कार्य होगा, और इस भी नियम के आगे कुछ कार्य होगा। तो आगे क्या बनाना है अभी? और खरिचा। डायरेक्ट मैं सूत्र ही बता दे रहा हूँ। खरिचा, खरी करता क्या है? झल होवे, उसके बाद हर होवे, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाए। अब यहाँ देखिए, पहले इसी में देख लीजिए, इसमें क्या पहले खर झल चर मिल रहा है कि नहीं? पहले यहाँ से देख लीजिए। ये झल में आता है। झल प्रत्याहार में कहाँ कहाँ के वर्ण आएंगे? च, छ, ज, झ। झ माने चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स, स और ह, इतने वर्ण आएंगे। ठीक? तो ये कंडीशन मिली, यानी झल है। और झल के बाद खर। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले ख को देख लिए, कौन सा वर्ण है? क, ख। ख माने दूसरा दूसरा, और पहला पहला, और तीनों सा। कितने हो गए? 5 दूनी 10 और 3 13 वर्ण हो गए। तो 13 वर्णों में था आता है? बिल्कुल आता है। यानी कंडीशन ये भी मिल गई।
तो इसके स्थान पर क्या हो जाए, क्योंकि झल के ही स्थान पर विधान किया गया है, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर में कितने वर्ण आते हैं, च से लेकर के सखसर के रा तक। तो इनमें दकार का चर में अपने वर्ग का प्रथम अक्षर आदिष्ट हो जाता है, यही बताता है। इसमें लिखा गया है खरिचव, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये किस वर्ग का है, तवर्ग का है। तो तवर्ग के स्थान पर पहला वर्ग क्या, पहला वर्ग का वो तवर्ग का पहला अक्षर क्या है, त है। तो क्या हो गया, त हो गया। तो यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, पहले झर है, झल है, झल है, फिर बाद में कर खर है, खर भी है। तो हो क्या जाए, इसके स्थान पर चर यानी ता हो जाए। तो ये क्या बन गया, उत्थानम, ये बन गया। और उत्थानम, ये दोनों रूप बन गए। इसमें कौन नित्य है, कौन वैकल्पिक है, ये वैकल्पिक है और ये नित्य है। उत्थानम किस सूत्र से यहाँ तकार को दकार को तकार हुआ है, खरिचा से। यहाँ थकार का लोप किस मत में हुआ है, झरोझर सवर्ण, झरोझर सवर्ण वैकल्पिक है कि नित्य है, वैकल्पिक है, ठीक है। अब खरिचा को थोड़ा सा देख लेते हैं, जयो हो न तरश्याम कल मैं बता दूंगा, ठीक है, सब चूंकि समय भी हो गया है। खरिचा थोड़ा देख लीजिए, जो 4 नंबर लिखा गया है, नीचे 4 नंबर देख लीजिए लिखा गया, 18 नंबर जो लिखा गया है ना, ऊपर लिखा गया था जो का वाले में, द के स्थान पर ता कैसे हुआ, इसके लिए नियम 18 देखिए। खर्चा कहता है कि खर झलाम चरह स्युह इत्युदो इत उदो उदू के दकार को ता हो जाए, ऐसा नियम बताता है। तो बताते हैं खर्च यानी झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं, ञ म ङ ड़ न, इतने हैं ना। तथा अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल, इतने अंतस्थ हो गए को छोड़ करके, यानी अनुनासिक और अंतस्थ को छोड़ करके किसी व्यंजन के बाद, यानी इधर कोई भी व्यंजन होवे उसके बाद खर प्रत्याहार अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन, पूर्वोक्त व्यंजन माने पहले वाला, इधर ये और इधर ये वाला क्या हो जाए, व्यंजन के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो ये दकार का प्रथम किस वर्ग का है, ये दकार ता वर्ग का। ता वर्ग में प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण कौन सा है, ता। तो इस द को ता हो जाए, बस यही नियम कहता है क्या, खरिचा। हाँ, स का उदाहरण यहाँ नहीं दिए हैं, वो किसी वर्ग का नहीं, उसको ये भी बताए थे कि ये अन्य रूप भी बन जाते हैं, इनका विसर्ग इत्यादि भी हो जाता है। आएगा आगे प्रकरण तो उसको और डिटेल क्लैरिफाई करेंगे अलग सिद्धांत में। यहाँ बस केवल टीजीटी का जो लेवल है उसी लेवल से जानेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बताने को बता सकता हूँ लेकिन आप लोग वही घूम जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे, ठीक है। आगे फिर बताते हैं, परंतु जब उसके बाद कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रहता, तब उसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। परंतु में 5 लिख दिए, 5 माने वावसाने, यहीं तक देखते हैं, वावसाने कल देखेंगे और झयो हो न तरश्याम कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, सबको समझ में आ गया। जो जो हाथ उठाए थे भैया उनको उत्तमनम आप लोग बना करके लाएंगे, चैलेंज स्वीकार है, मैं उसी में फंसाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल बताएंगे, मैं एक नहीं 1000 बार बताने के लिए समर्थ हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन 1000 बार में आपको आ जाना चाहिए, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। बता रहे हैं डाउट, डाउट कल देखा, क्या डाउट है आपका,
हाँ, कल थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा, फिर डाउट क्लियर करिएगा। हाँ, बंद कर दीजिए।